नमस्कार। आज हम बात करते हैं डायबिटीज की। प्रमेह या मधुमेह भी कहा जाता है। हमारे देश में लगभग 7 करोड़ 40 लाख लोग इस रोग से ग्रसित हैं। तो हम आज ये समझेंगे कि ऐसा कौन सा योग है ज्योतिष में जिससे हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज होगा। तो फिर हम यह भी जान जाएंगे कि वह रोग या उस रोग की शुरुआत किन दशाओं में, किन ग्रहों की दशा में कब होगी। तो जो डायबिटीज का रोग है, जिसे हम हिंदी में प्रमेह या मधुमेह भी कहते हैं, इसका एक सामान्य सा शब्द है जो प्रयोग में किया जाता है कि शुगर का बढ़ जाना, शरीर में शुगर का बढ़ जाना। शुगर क्या है? शुगर से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो यदि हमारे शरीर में किसी कारण से किन्हीं अंगों की कमजोरी की वजह से शुगर का लेवल बढ़ता है तो हम उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। और जब शुगर बढ़ती है तो केवल इतना ही नहीं कि वह शुगर ज़्यादा है, ये और भी कई अन्य गंभीर बीमारियों को लाकर खड़ा कर देती है, जैसे हार्ट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित रोग, आँख, कान आदि से संबंधित गंभीर रोगों को भी लाकर खड़ा कर देती है। और इसका दूसरा रूप है हाइपोग्लाइसेमिया। जब शुगर का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है तो फिर हम उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया ये ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक होता है हाइपर की अपेक्षा, क्योंकि जब हमारे शुगर का लेवल कम हो जाता है तो अचानक व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, चक्कर आकर वो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो हम समझते हैं कि ये डायबिटीज किन ग्रहों की वजह से होता है। डायबिटीज के लिए सबसे पहले हम भाव देखेंगे कि कौन से कुंडली में, हमारी लग्न कुंडली में कौन से भाव ये डायबिटीज से संबंधित हैं। वास्तव में डायबिटीज से संबंधित जो अंग है, सबसे प्रमुख अंग है लिवर। लिवर पंचम भाव से संबंधित है। पंचम भाव से हम लिवर को देखते हैं। और दूसरा अंग है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का संबंध, पैंक्रियाज का आधा भाग तो पंचम भाव में आता है और आधा भाग छठे भाव में आता है। तो लिवर और आधे पैंक्रियाज का कारक ग्रह गुरु है। गुरु कार्बोहाइड्रेट्स का कारक भी है। और ऊपरी पैंक्रियाज का जो ऊपरी हिस्सा है, जो पंचम स्थान में पड़ता है, और लिवर का कारक भी गुरु है। पैंक्रियाज के निचले हिस्से का कारक जो छठे भाव में पड़ता है, उसका कारक शुक्र है। ये दो ग्रह जिम्मेदार हैं हमारे शरीर में डायबिटीज के रोग को पैदा करने के लिए। लिवर का काम है चयापचय करना, शर्करा का यानी शुगर का चयापचय करना यानी मेटाबॉलिज्म। लेकिन वो जो लिवर है वो पैंक्रियाज की सहायता से ही इस प्रोसेस को करने में समर्थ होता है,
क्योंकि पैंक्रियाज एक ग्लैंड्स है, इसका कारक जो शुक्र है, शुक्र हमारी हार्मोनल सिस्टम का कारक है। तो पैंक्रियाज से एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, वो इंसुलिन को जनरेट करता है और इसी इंसुलिन की सहायता से लीवर हमारे शुगर को पचाता है, चयापचय की क्रिया करता है या मेटाबॉलिज्म करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यदि इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाती है तो फिर जो लीवर है वो उस प्रोसेस को पूरी तरह कर नहीं पाता है। जो हमारी शरीर की शुगर है वो पूरी तरह से पच नहीं पाती है और इसलिए वो पेशाब के रास्ते से निकलती है, हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो यदि गुरु और शुक्र ये दोनों हमारी कुंडली में पीड़ित होते हैं तो निश्चित रूप से फिर ये अपना कार्य कर नहीं पाएंगे। यानी शुक्र के पीड़ित होने से और गुरु के पीड़ित होने से पैंक्रियाज और लीवर अपना कार्य नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। ऐसी स्थिति में हमें शुगर की बीमारी हो जाती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो पैंक्रियाज का भाव 5वां और 6ठा भाव है, लीवर का भाव केवल 5वां भाव है। तो 5म भाव यदि पीड़ित है, 6ठा भाव यदि पीड़ित है और गुरु और शुक्र पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से हमें डायबिटीज़ होगी। तो जैसे गुरु है जो लीवर का कारक है, कार्बोहाइड्रेट्स का कारक है और आधे पैंक्रियाज का कारक है। यदि गुरु त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में अस्त, नीच, वक्री अवस्था में और क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा यदि वो पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से उसका असर 5म भाव पर पड़ेगा, हमारे लीवर और पैंक्रियाज पर पड़ेगा। इसी तरह से शुक्र भी यदि पीड़ित होगा तो उस हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा और फिर शुगर को पचाने में लीवर को समस्या आएगी और इस स्थिति में फिर हमें डायबिटीज़ होगी। तो शुक्र और गुरु, अब मान लेते हैं कि गुरु यहाँ 6ठे भाव में स्थित है और शुक्र यहाँ 12 भाव में स्थित है, तब भी यहाँ डायबिटीज होगी। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि शुक्र 12 भाव में मीन राशि में उच्च का हो जाता है और गुरु की दृष्टि अपनी मीन राशि में है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रोग का भाव है 6ठा भाव और 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है। अब यदि यहाँ पर ये गुरु हम मान लेते हैं कि ये अस्त है, यहाँ पर सूर्य स्थित हो या यहाँ पर सूर्य स्थित हो और ये गुरु यहाँ अस्त हो गया तो गुरु कमज़ोर हो गया और 6ठे भाव में स्थित होने के कारण ये पीड़ित हो गया। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। जब भी कुंडली में गुरु या शुक्र 6ठे या 12वें भाव में स्थित होंगे तो यह भी इस स्थिति का निर्माण करेंगे, यानी डायबिटीज की स्थिति का। भले ही ये गुरु यहाँ से यहाँ आ जाए और शुक्र 6ठे भाव में, तब भी ये इस स्थिति का निर्माण करेंगे, यानी डायबिटीज होगी। आप कहेंगे कि यहाँ पर गुरु मीन राशि में है, लेकिन यदि ये गुरु वक्री हो गया या अस्त हो जाए, शुक्र यहाँ पर नीच राशि में स्थित है और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में कन्या राशि पड़ती है और वहाँ पर शुक्र नीच अवस्था में ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र 6ठे भाव में 12वें भाव की तरह ही अच्छा फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि पड़ती है, तो यहाँ पर शुक्र यदि वो उच्च राशि में नहीं है, यदि वो स्वराशि में नहीं है, यदि वो अपनी मित्र राशि में नहीं है, तो ये शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो जब भी शुक्र और गुरु छठे और द्वादश भाव में होंगे आमने सामने, तो इस स्थिति में डायबिटीज होगी। यदि गुरु या शुक्र अष्टम भाव में हो और किन्हीं मंगल राहु शनि के द्वारा यदि ये पीड़ित हो, मंगल राहु शनि के साथ युत हो अथवा उनकी दृष्टि से पीड़ित हो, यदि शनि मान लेते हैं यहाँ पर शनि भी स्थित है, ऐसी स्थिति में शनि के द्वारा शुक्र और गुरु पीड़ित हो गए और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डायबिटीज निश्चित रूप से होगी। तो गुरु और शुक्र का नीच होना, अस्त होना, वक्री होना, त्रिक भाव में स्थित होना, क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित होना, ये डायबिटीज को जन्म देता है। इसके अलावा पंचम भाव और छठा भाव यदि ये भी पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से डायबिटीज कहना चाहिए। यहाँ पर एक शंका होती है कि व्यक्ति का यदि पेट खराब है, पाचन से संबंधित कोई समस्या है, कब्ज वगैरह की परेशानी है, तब भी हम पंचम भाव को देखते हैं और पाचन शक्ति का कारक भी गुरु ही है। लेकिन वैसी स्थिति में और डायबिटीज़ में केवल अंतर यह है कि पाचन से संबंधित या पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वहाँ पर शुक्र की भूमिका नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज़ में होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में शुक्र का संबंध पैंक्रियाज से है। और दूसरी बात यह भी है कि जिसे डायबिटीज होती है उसे बार बार पेशाब आती है, तो उस पेशाब का कारक भी, पेशाब नली का जो कारक है वो शुक्र ही है। तो इसलिए डायबिटीज में गुरु और शुक्र दोनों का पीड़ित होना आवश्यक है। जबकि यदि पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें शुक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि शुक्र पीड़ित हो अथवा नहीं। इसी तरह से छठा भाव पेट का निचला हिस्सा यहाँ भी छठे भाव पर भी आता है, जो लीवर है हमारा। लेकिन जो छठे भाव में पेट का हिस्सा आता है वो वास्तव में बड़ी आंत का हिस्सा है। यदि छठा भाव पीड़ित होगा, षष्ठेश पीड़ित होगा और गुरु पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी आंतों में समस्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय पर मेरे सभी वीडियो उपलब्ध हो सकें। आप मुझसे यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो मेरा शुल्क 1000 रुपये देकर मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार।